नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और इस वक्त की बड़ी खबर कि कांग्रेस के नए अर्जुन बने मल्लिकार्जुन खड़गे। अध्यक्ष पद उन्होंने चुनाव के बाद जीत लिया है और अध्यक्ष पद पर अब काबिज हो गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। 7,897 वोट से उन्हें जीत हासिल हुई है, जबकि 1,072 वोट ही महज मिले हैं शशि थरूर को। और कुल जो वोट थे 9,335 वोट, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल है कांग्रेस हेड ऑफिस में और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर लगातार कार्यकर्ताओं और सीनियर नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। उन्हें बधाई देने के लिए सचिन पायलट ने इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15-18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं। आज लगभग 90% वोट खड़गे साहब को मिला। ये लोकतंत्र की जीत है, ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग, तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे साहब का जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना हम करेंगे और कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। कांग्रेस को आगे बढ़ाने की 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो, अब ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 10 राजाजी मार्ग अब नया पता होगा और उसी के तहत देखिए कि जैसे ही नतीजे आए हैं उसके बाद उनके घर के बाहर पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। देखिए वहाँ जीत की मुबारकबाद दी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाइयां ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगाया गया है, कर्नाटक कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगाया गया है। ये तस्वीर है, आप देखिए तस्वीर यहाँ पे उनके घर के बाहर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। ये देखिए उनके घर के बाहर अब जश्न की तैयारी दिखा रहा हूँ। ये देखिए मिठाई भी बंटनी शुरू हो गई है यहाँ पे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, 10 राजाजी मार्ग अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पता होगा। ये देखिए उनके घर के बाहर मिठाइयाँ बांटी जानी शुरू हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर अब हाथों में लेकर लोग बाहर आने लगे। और ये देखिए कितनी पार्टी मजबूत होगी। बिल्कुल बहुत भारी मजबूत होगी और साउथ से भी नॉर्थ से भी सभी तरफ अभी कांग्रेस स्ट्रांग होगा। देश में मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद 80% के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत होंगे और सभी मिलके पार्टी को चलना है। 2024 में हमें दिल्ली सरकार इन मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व में राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेतृत्व में बन सकते हैं। चलिए एक तस्वीर देखिए उनके घर के बाहर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि अब जो जश्न है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर शुरू हो गया है। ये तस्वीर है 10 राजाजी मार्ग आवास के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ अब उनके पोस्टर देखिए यूथ कांग्रेस की तरफ से, यूथ कांग्रेस के वर्कर यहाँ पे हैं और ये नारेबाजी शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ये देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मजबूत होगी पार्टी कितनी मजबूत होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से, कितनी मजबूत होगी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत होगा। अब साउथ इंडिया से एक बड़ा नेता कांग्रेस का आफ्टर 6 डेकेड में कांग्रेस पक्ष का एक अध्यक्ष होना है, हमको बहुत खुश है। और अब कांग्रेस का बदलाव चालू हो गया देश में। तो देखिए कि एक नए युग की शुरुआत है। 24 साल के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर गांधी का परिवार से हुआ है और उसी की एक बानगी देखिए फिर 5 तस्वीर दिखा रहा हूँ। जश्न का माहौल 10 राजाजी मार्ग के बाहर यहाँ पे ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि 10 जनपद से अब जो नया ठिकाना होगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो अब 10 राजाजी मार्ग होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए।
और ऋषिकेश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। ऋषिकेश, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत हैं और राजनीतिक चुनौतियों की बात करें तो वो भी बहुत है। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनकी जीत के बाद? ऋषिकेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, हर तरफ से मुबारकबाद दी जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को, और क्या प्रतिक्रियाएं? देखिए 10 राजाजी मार्ग के अंदर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। जो सामने तस्वीर आप देख रहे हैं, अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पे मौजूद हैं अपने कमरे में, और अभी उनके यहाँ मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, सीएम अशोक गहलोत, जितने भी आप बड़े सीएम अशोक गहलोत का रणदीप सुरजेवाला को देख रहे हैं यहाँ पे। और अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे। ये आप देख रहे हैं 10 राजाजी मार्ग के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पता है वो अब 10 राजाजी मार्ग होगा, और बहुत सारी उम्मीदें हैं। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, और उनसे पूछा गया कि अब कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका होगी। उन्होंने कहा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें भूमिका देंगे वो भूमिका निभाएंगे। एक तस्वीर मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि अब से थोड़ी देर के बाद आप यहाँ सामने देख रहे हैं केसी वेणुगोपाल आपको दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आपको कैमरे में रणदीप सुरजेवाला है, और हो सकता है कि थोड़ी देर में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी ने बधाई देने आए। मधुसूदन मिस्त्री पहुंचने वाले हैं जीत का सर्टिफिकेट लेकर। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक दूसरी तस्वीर यहाँ पे, जब यहाँ पे जश्न का बिल्कुल जश्न का माहौल है खड़गे के घर पे, और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और रमन भी मेरे सहयोगी, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिला है खड़गे जी को। रमन हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। रमन, आप बताइए किस तरीके से अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि चैलेंजिंग भी होगा मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अब अध्यक्ष पद पर रहते हुए पार्टी को एकजुट करना और चुनावों में जीत दिलाना। देखिए बिल्कुल, ये सवाल मैं वरिष्ठ पत्रकार रेणु मैम से पूछना चाहता हूं कि मैम, सवाल स्टूडियो से एक ये आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौती काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी 2 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं। आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए 2 स्टेट के इलेक्शन के अलावा और बहुत सारे डिसीजंस जो पेंडिंग कर दिए थे सोनिया गांधी ने, वो भी करना है। राजस्थान एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको सॉल्व करना है कि अशोक गहलोत को कंटिन्यू करना है कि उनकी जगह पे किसी और को लाना है, क्योंकि अगले साल चुनाव है, डिसिप्लिनरी एक्शन होना है। और इसके अलावा जो रोज़मर्रा के डिसीजंस होते हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हर चीज़ खड़गे जी से पूछिए, तो खड़गे जी खुद अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे। कितनी बार 10 जनपद फ़ोन करेंगे, या वहाँ से मिलने जाएंगे, या डायरेक्शंस का वेट करेंगे और रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। एआईसीसी में अपने हिसाब से लोगों को लाएंगे, क्योंकि साउथ का बहुत ज़्यादा हेवी वेट वो हो गया है कंटिंजेंट। जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी केरला के हैं, कर्नाटका की बगल वाली स्टेट है। तो इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस हैं। देखिए खड़गे जी बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, वो 9 टर्म एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं। आपको एलओपी बनाना है राज्यसभा में उनका जो सक्सेसर होगा, और उसके अलावा जो पर वो प्रॉब्लम ये है कि कितना उनको फ्री हैंड दिया जाएगा। अभी भी यहाँ देखिएगा तो राहुल गांधी के पोस्टर लगे हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी, राहुल गांधी सोनिया गांधी। तो एक वो चल रहा है कि प्रियंका गांधी को शायद जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो क्या गांधी अपना एक हाथ और एक पैर एआईसीसी में रखना चाहेगा, ताकि डिसीजन मेकिंग में वो बिल्कुल ही आउट ना हो जाए। और जनरल सेक्रेटरी खड़गे साहब ने ये बात कही थी कि कैंपेनिंग के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि बड़े मुद्दों पर वो गांधी परिवार से सलाह मशविरा लेंगे, उसमें कोई गलत भी नहीं है। नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से चलती है, उनको सीडब्ल्यूसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पर ये एक इम्प्रेशन ना जाए कि डिसीजन अभी 10 जनपद से ही हो रहे हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है दिखाना कि वो एक इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट है, तभी वो उनको क्रेडिबिलिटी बनेगी, तभी लोग उनमें विश्वास करेंगे, तभी जो वो पार्टी का लोग है वो समझेंगे कि हाँ भाई ये हमारे प्रेसिडेंट हैं और ये आदमी अपने आप से डिसीजन ले रहे हैं।
तो ये सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए, क्योंकि जो गांधी फैमिली का जो शैडो है इस पार्टी पे वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत लंबा है। और एक कांग्रेसियों के डीएनए में भी गांधी फैमिली घूम घूम के घूमती है, तो उसको निकालना भी मुश्किल है। गांधी फैमिली को पूरी तरह आप अलग नहीं कर पाएंगे। वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स रहेंगे, वो कंसल्टेशन प्रोसेस में भी रहेंगे, इसमें मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। पर ये जो पपेट का जो एक टैग है वो उनको कोशिश करनी पड़ेगी कि वो टैग ना लगे उन पे, और वो इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाए। वो अपनी टीम बनाएंगे, उनका एक अपना सेक्रेटेरिएट होगा। बिल्कुल बिल्कुल रमन, यानी बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा उनके लिए अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। और ऋषिकेश का भी रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, कुछ और तस्वीरें वहां से दिखाइए। देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जो अब तक थी वो पहुंच गई हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आगाज पर। 24 साल तक वो बतौर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। और ये तस्वीर आप देखिए, सोनिया गांधी बतौर कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देने पहुंची हैं 10 राजाजी मार्ग पर। ये तस्वीर राजीव शुक्ला साथ में मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद हैं। 10 राजाजी मार्ग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नया पता होगा। कांग्रेस की अब तक की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। 24 साल तक उन्होंने कमान संभाला। 1998 के बाद 2022 तक, बीच में महज 2 साल के लिए राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब सोनिया गांधी यहाँ पहुंचे बधाई देने, और जो लगातार कहा जा रहा था कि क्या रूप होगी, क्या रंग होगा, किस तरीके का कांग्रेस का आने वाले वक्त में खड़गे का कार्यकाल होगा, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिस पे जवाब मिलना था। लेकिन उसका शायद जवाब यह है कि सोनिया गांधी यहाँ पहुंची है, प्रियंका गांधी हैं, राजीव शुक्ला है। एक फिर तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने ये कहा कि एक रबड़ स्टाम्प को वहाँ बना दिया गया है, बैठा दिया गया है। ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि उनके ही नेता ने बहुत सारे सवाल खड़ा किए थे। लेकिन कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उत्साहित हैं और कहा जा रहा है कि जो वोट बैंक है, खास करके जो दलितों की राजनीति है, जो पिछड़ों की राजनीति है, उसको एक ज़्यादा बल मिलेगा। और उसी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक नए तरीके का, नए युग का आगाज़ है। हालांकि खड़गे के सामने बहुत सारे राज्य के विधानसभा चुनाव की चुनौतियां हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव की चुनौतियां हैं। लेकिन ये बिल्कुल अभी फिलहाल जो कांग्रेस में बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस गांधी परिवार से इतर नहीं जा सकता है, अब सीताराम केसरी के बाद हाल के 3 दशकों में ऐसा पहला मौका होगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे गैर गांधी परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और फिर एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं 10 राजाजी मार्ग की, जहां सोनिया गांधी बधाई देने पहुंची हैं। केसी वेणुगोपाल जो संगठन मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद हैं, राजीव शुक्ला मौजूद हैं, बहुत सारे जो नेता हैं, बहुत सारे कांग्रेस के महासचिव हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और बधाई देने का सिलसिला शुरू है। अब से थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया से मुखातिब होंगे और अपनी बातों को रखेंगे। जी बिल्कुल ऋषिकेश, तो सोनिया गांधी पहुंच गई हैं उनके आवास पर, खड़गे के आवास पर, उनको बधाई देने के लिए। साथ में उनके राजीव शुक्ला भी मौजूद हैं और ये गहमा गहमी बनी रहेगी। लेकिन देखना ये होगा ऋषिकेश कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहले किन बातों को एड्रेस करेंगे बतौर अध्यक्ष, उसका खुलासा करते हैं। क्या उनकी इनसाइट रहेगी, क्या विजन रहेगा, ये तमाम बातें बहुत अहम हो जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल। हालांकि इसका संकेत जब शशि थरूर थोड़ी देर पहले मुलाकात करने आए थे और जो सब मुख्य प्रतिद्वंदी थे उन्होंने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ उठाकर अभिवादन किया, और उससे संकेत साफ है, जितने भी नेता हैं वो सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक साथ आगे बढ़ाना है। तो जो कांग्रेस की कोशिश थी कि एक सर्वसम्मति से कोशिश की गई थी शुरू में, G23 के नेताओं ने कहा था कि सर्वसम्मति से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी इसके पक्ष में नहीं थे, गांधी परिवार इसके पक्ष में नहीं था और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से ये चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। मधुसूदन मिस्त्री की पीठ थपथपाई राहुल गांधी ने दोपहर में, जब वो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और बोले कि TN सेशन के बाद शायद ऐसा पहली बार उन्होंने देखा है कि इस तरीके का निष्पक्ष चुनाव संगठन में, जिस तरीके से चुनाव आयोग में TN सेशन
का एक काल रहा था, उसी तरीके से मधुसूदन मिस्त्री का कार्यकाल याद रखा जाएगा चुनावी प्रक्रिया को और सुधार को एक अमलीजामा पहुंचाने के लिए। तो एक संकेत था। दूसरा, उन्होंने जवाब दिया कि क्या कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका होगी, गांधी परिवार की क्या भूमिका होगी। उन्होंने इस सवाल का जवाब कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ा कि उन्होंने वो जो भूमिका देंगे वो भूमिका उन्हें स्वीकार होगा। मतलब संकेत साफ है, संदेश साफ है कि अगर 10 राजाजी मार्ग कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पता और ठिकाना है, तो जितनी भी संगठन से चीजें होती, जो भी राजनीतिक निर्णय लिए जाएंगे